इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने नेपाल के उस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया है जिसमें नेपाल ने लिपुलेख पास पर अपना क्लेम किया था। इंडिया ने कहा कि नेपाल की जो दावेदारी है इस क्षेत्र को लेकर ये ऐतिहासिक और तथ्यात्मक दोनों ही रूप से सही नहीं है। हिमालय की ऊंची चोटियां सदियों से सभ्यताओं को जोड़ती आई हैं। यहीं पर स्थित हैं वो दर्रे जिन्होंने इतिहास की दिशा और राजनीति की तस्वीर बदली है। इनमें से एक है लिपुलेख पास, जहां से न सिर्फ भारत चीन व्यापार होता है बल्कि नेपाल भी अपनी दावेदारी जताता रहता है। हाल ही में जब भारत और चीन ने लिपुलेख दर्रे से फिर से सीमा व्यापार शुरू करने का ऐलान किया है, नेपाल ने तुरंत इसका विरोध किया। उसने कहा कि यह क्षेत्र उसका है, यानी कि नेपाल का है। लेकिन भारत का जवाब साफ है, ये दावा न ऐतिहासिक रूप से सही है न ही तथ्यों पर आधारित है। तो सवाल ये उठता है कि असल में लिपुलेख पास है कहाँ? नेपाल क्यों बार बार इसे लेकर आवाज उठाता है? भारत का रुख इतना मजबूत क्यों है और चीन इस पूरे मामले में क्या खेल खेल रहा है? आज के इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि लिपुलेख विवाद की पूरी कहानी आखिर है क्या। लिपुलेख पास दरअसल उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। ये भारत, चीन और नेपाल तीनों देशों की सीमाओं के जंक्शन के बेहद करीब है। समुद्र तल से लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई पर यह स्थित है। ये दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है। यहीं से कैलाश मानसरोवर यात्रा भी होती है। इतिहास गवाह है 1954 से ही भारत और चीन के बीच यहीं से सीमा व्यापार चलता आ रहा है। 1954 में जब भारत और चीन ने समझौता किया था तब 3 पास चुने गए थे। एक था नाथुला जो कि सिक्किम में स्थित है, दूसरा था शिपकिला जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है और तीसरा था लिपुलेख जो कि उत्तराखंड में स्थित है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि शिपकिला दर्रे से कौन सी नदी गुजरती है और क्यों वो फेमस है। कोविड महामारी और सीमा तनाव के कारण ये व्यापार कई सालों से बंद था, लेकिन हाल ही में जब चीनी विदेश मंत्री वांग यी नई दिल्ली आए तो दोनों देशों ने इसे फिर से खोलने पर सहमति जता दी है। अब यहीं से ये विवाद शुरू होता है। नेपाल कहता है कि लिपुलेख और उससे सटे क्षेत्र लिम्पियाधुरा और काला पानी उसके हैं, यानी कि नेपाल के हैं। 2019 में भारत ने जब नया नक्शा जारी किया जिसमें ये क्षेत्र उत्तराखंड में दिखाया गया, तब नेपाल ने इसका विरोध किया था। 2020 में तो नेपाल ने अपना नया नक्शा जारी करके इन इलाकों को अपने हिस्से के रूप में दिखा दिया था, जिसके बाद इंडिया ने साफ कहा था कि ये दावे न ऐतिहासिक दस्तावेजों से मेल खाते हैं न ही किसी संधि से मेल खाते हैं। नेपाल का ये कदम सिर्फ एक तरफा और कृत्रिम विस्तार है। अब फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल ने साफ कहा है कि लिपुलेख से व्यापार 1954 से होता आया है। नेपाल की दावेदारी ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं है और भारत बातचीत और कूटनीति के जरिए बाकी सीमा विवाद सुलझाने को तैयार है। यानी 3 बातें इसमें कही गई हैं। एक तो कि लिपुलेख से व्यापार 1954 से होता आ रहा है, दूसरा नेपाल ने ये जो दावेदारी की है ये ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं है, और तीसरा है कि भारत बातचीत और कूटनीति के जरिए जो बाकी सीमा विवाद हैं उनको सुलझाने के लिए तैयार है। यानी भारत की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है। सदियों से जिस क्षेत्र में उसका प्रशासन और नियंत्रण है उस पर किसी तीसरे देश की आपत्ति स्वीकार्य नहीं है। अब सवाल उठता है कि चीन क्यों चाहता है कि ये व्यापार दोबारा शुरू हो। असल में भारत चीन व्यापार के ये मार्ग तिब्बत की अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी के लिए बेहद ज़रूरी है। चीन चाहता है कि सीमा पर विश्वास बहाल हो और व्यापार बढ़े, लेकिन ध्यान रहे चीन कभी भी नेपाल के दावे का खुले तौर पर समर्थन नहीं करता, क्योंकि वो जानता है भारत के साथ सीधी टकराव की कीमत उसे भारी पड़ सकती है। वहीं नेपाल में इस जो पूरा इशू है सीमा विवाद, इसको मोस्टली पॉलिटिकल कार्ड की तरह खेला जाता है। सरकारें जब आंतरिक दबाव में आती हैं तो भारत के खिलाफ काला पानी और लिपुलेख विवाद को हवा दे देती हैं। जनता की भावनाओं को उकसाकर सत्ता बचाने का ये आसान तरीका हो गया है नेपाल में। लेकिन वास्तविकता ये है, ज़मीन पर नेपाल का प्रशासन कभी यहाँ रहा ही नहीं है। दुनिया की नज़र से देखें तो लिपुलेख विवाद सिर्फ एक स्थानीय सीमा झगड़ा नहीं है, ये एशिया की भू राजनीति से जुड़ा हुआ है। अमेरिका और पश्चिमी देश चाहते हैं कि भारत नेपाल के साथ संबंध अच्छे बनाए ताकि चीन का प्रभाव कम हो। वहीं चीन चाहता है कि भारत और नेपाल के रिश्ते उतने अच्छे न रहें जिससे नेपाल उसके करीब यानी कि चीन के करीब आ जाए। यानी ये विवाद सिर्फ ज़मीन का नहीं बल्कि भू राजनीति का खेल भी है।
चीन के लिए लिपुलेख दर्रा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि तिब्बत को सप्लाई देने का यही रास्ता है। भारत के साथ व्यापारिक कनेक्शन भी इसी रास्ते से होता है और एक रणनीतिक बफर जोन भी है ये। इसीलिए वो चाहता है कि भारत और नेपाल आपस में उलझे रहें और उसका फायदा उसे मिले। नेपाल का जो दावा इस क्षेत्र पर है वो सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि भावनाओं पर भी आधारित है। नेपाल की जनता मानती है कि ब्रिटिश राज में उनकी जमीन छीनी गई, इसलिए जब भी नेपाल की सरकारें कमजोर होती हैं वे इस मुद्दे को उठाती रहती हैं। लेकिन असलियत ये है कि नेपाल के पास न तो इस क्षेत्र का प्रशासन है, न ही यहाँ की जनता का समर्थन उसे प्राप्त है। ये मुद्दा ज्यादातर नेपाली राजनीति का हथियार बनकर ही रह गया है। तो इस तरीके से नेपाल ने जो इस पर क्लेम किया उसका सटीक जवाब भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से दिया गया है। जहां एक तरफ इंडिया चाइना के साथ रिलेशन को दोबारा से पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा है, उसी बीच नेपाल ने एक बार फिर से लिपुलेख के इशू को उठा दिया है, जिसका जवाब इंडिया के विदेश मंत्रालय की तरफ से दिया गया है। अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि नेपाल इस इशू को किस तरीके से आगे ले जाता है। इस पूरे इशू पर कोई नई अपडेट या फिर डेवलपमेंट होगी तो उस पर हम वीडियोस लेकर आते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसी तरह के और भी अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।